लेकिन आने वाले महीनों में जिंदा रहना और मछली पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सूखे का मौसम जारी है, जिससे पानी का लेवल और घटता जाता है। अमेज़न अब 75% तक श्रिंक हो जाएगी। रेतीले किनारे कुछ ट्रिब्यूट्स को अलग कर देते हैं, जिससे मछलियां और कुछ दूसरे समुद्री जीव पानी की झीलों में फंसे रह जाते हैं। ऐसे में शिकारी कुछ ही वक्त तक मिलने वाली दावत का मजा उड़ा पाते हैं। टुकानरे जैसे शिकारियों के लिए मई से अक्टूबर तक के सूखे वाले महीने आसान शिकार की सुविधा मुहैया कराते हैं। बेशक टुकानरे के शिकार तैर सकते हैं, लेकिन वह छुप नहीं सकते। टुकानरे अमेज़न की अकेली ऐसी मछली है जो पहली बार शिकार ना पकड़ पाने पर भी हिम्मत नहीं हारती, बल्कि ये तो बार बार कोशिश करती रहती है जब तक कि यह कामयाब ना हो जाए। शिकार पकड़ में आने के बाद उसे साबुत ही निगल लिया जाता है। अलग अलग जीवों ने शिकार की अलग अलग तरकीबें विकसित कर ली है। जितने शिकारी है, शायद शिकार करने के तरीके भी उतने ही हैं। सूखी पत्तियों के नीचे अमेज़न के हमेशा भूखे रहने वाले जीवों में से एक है पिराना। यह अपने शिकार को घेरने के लिए एक धीरज से इंतजार करती रहती है। पिराना की टेक्निक बहुत सिंपल है और लाखों सालों के दौरान बदलती नहीं है। यहाँ इसे 600 पर कम रफ्तार से दिखाया जा रहा है। इनका हथियार है इनकी बिजली जैसी फुर्ती। लेकिन रेड बेली पिराना हमेशा मछली पकड़ने के मूड में नहीं होती। जब यह आराम के मूड में होती है तो कीड़ों, स्नेल और पौधों को खा सकती है, लेकिन किसी गलत फहमी में ना पड़े। यह बहुत गुस्सैल भी होती है। कहा जाता है कि यह तो अपने बच्चों तक को भी खा जाती है। जो शिकारी घात लगाकर शिकार करते हैं, वह पानी के ऊपर हो या नीचे कंपटीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह भूखा गबूला यह नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई और परिंदा दूसरी मछलियों को डरा दे। लेकिन शिकारियों के बीच झगड़ा खतरनाक होता है और इसके नतीजे जानलेवा भी हो सकते हैं। इन जीव की बदकिस्मती दूसरों के लिए मौका बन जाती है। पिराना अमेज़न की सबसे दमदार मछलियां होती है। वैसे तो इनमें से कुछ को कुछ ज्यादा ही बदनाम कर दिया गया है। इनकी कुछ स्पीसीज तो वेजिटेरियन ही होती है, लेकिन रेड वैली पिराना का नाम किसी वजह से ही बदनाम हुआ है। कुछ भी बर्बाद नहीं जाता। पिराना तो मांस के साथ साथ फिन्स और स्कल्स को भी खा जाती है। इनके चाकू जैसे तेज दांत चंद सेकंड में ही मांस को हड्डियों से अलग कर देते हैं। डॉल्फिन्स बेशक पिराना की तरह बदनाम ना हो, लेकिन वह भी खतरनाक उतनी ही होती है। इंडियंस लोगों को लगता है कि डॉल्फिन्स में मैजिकल पावर होती है और वह तो इंसान की शक्ल भी ले सकती है। उन्हें अमेज़न नदी के नेचर लाइफगार्ड्स भी कहा जाता है और बहुत से लोगों का यकीन है कि वो तो किसी डूबते हुए स्विमर्स को किनारे तक भी पहुंचा सकती है। यह है टकूजी या ग्रे डॉल्फिन। यह 10 मेंबर्स तक के ग्रुप में रहती है
और अपने प्लेफुल एक्टिंग्स की वजह से हार्मफुल लगती है। लेकिन यह अमेज़न की सबसे उछल और इंटेलिजेंट शिकारियों में से एक है। टूजी पानी के उतार और चढ़ाव के साथ साथ बनी रहती है। यह झीलों में तब तक दाखिल होती है जब नदियां भरी होती है और सूखे के मौसम में पानी के उतार के वक्त इनमें से निकल जाती है ताकि वहीं पर फंसी ना रह जाए। झीलों की जगह ले लेते हैं जमीन के बड़े बड़े हिस्से। लेकिन कुछ जीवों के लिए यह रेतीले किनारे होते हैं। यहाँ पहुंचने का सिग्नल यह जायंट रिवर टट्स वक्त का इशारा समझ जाते हैं। किनारे के नजदीक यह रात होने और रंग तरल रेत पर आ जाने का मौका ढूंढते रहते हैं। यह इन रेतीले किनारों के तट पर लौटने के लिए 128 किलोमीटर तक का माइग्रेट कर सकते हैं। यहीं उनका जन्म हुआ था और यहीं वह अपने अंडे देते हैं। यह एक साथ बने रहते हैं। एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा अंडे देने से शिकारियों का शिकार होने वाले अंडों की तादाद घट जाती है। कछुए तट पर पहुंचने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं ताकि इन्हें अंधेरे का फायदा मिल सके। जब अमेज़ोनिया में अंधेरा होता है तो रात के शिकार करने वाले परापरा जैसे जीव एक्टिव हो जाते हैं। हवा में सांस लेने वाली यह दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। इसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर और वजन लगभग 2 इंसानों के बराबर होता है। कोई एडल्ट पिरारक हो वो अपने फेफड़े के ऑर्गन से सांस लेती है, जिसके जरिए यह हर 10 से 15 मिनट में सांस ले पाती है। जब बारिश आती है और पानी पड़ जाता है तो शिकार दूर तक फैल जाते हैं और उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलहाल यह गर्म और ठहरे हुए पानी वाले लगूनस में इकट्ठा है। ऑक्सीजन की कमी वाली इस पानी में जहाँ छोटी छोटी मछलियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, वहीं हवा में सांस लेने वाली पिराग फलती फूलती रहती है और उसे खुराक ढूंढने में आसानी होती है। पिराग के उलट यह स्लेट फिश दिन में शिकार करती है। चटक रंगों वाली यह मछली स्टिंगरे जैसे रात के शिकारियों से बचने के लिए घर पतवार में छुपी रहती है। स्टिंगरे अपने बचाव के लिए अपनी लंबी और स्पाइन टेल को एक बर्चे की तरह इस्तेमाल करती है। रात में आंखों की जगह ले लेती है टच केमिकल सिग्नल और वाइब्रेशन जैसी सेंस। लेकिन कैटफिश अब भी खतरे और खुराक दोनों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बीच पर कछुओं के लिए वो अहम फल आ पहुंचा है। पैंतालीस किलोग्राम वजन वाली हर फीमेल 1 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदती है, लेकिन उसका नेस्ट चैम्बर काफी छोटा होगा। इसके तैयार होने पर वह अपने सभी अंडों को एक रेतीले गड्ढे में रख देती है और अपनी पूंछ से बहुत ही ध्यान से उन्हें अरेंज करेगी। इन अंडों की तादाद 180 तक पहुंच सकती है। दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी माँ वाली ड्यूटी पूरी कर दी है। अब ये झटपट पानी की तरफ खोदती है।